गुड मॉर्निंग। आज हम जो पिछला वीडियो था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्य के जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अलग अलग विचारक थे, अलग अलग सिद्धांत थे, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे थे। जो पिछला वीडियो था हमने उसमें दैवीय सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर ली थी कि दैवीय सिद्धांत के माध्यम से किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हमने सामाजिक समझौते के माध्यम से किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में चर्चा कर ली थी। और एक जो सिद्धांत था बल और शक्ति के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक जो सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मात्र सत्तात्मक जो सिद्धांत है वो कहता है कि सबसे पहले इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ महिलाओं का शासन रहा होगा। क्या रहा होगा? महिलाओं का शासन रहा होगा। जो राज्य है उसकी उत्पत्ति महिलाओं ने की है कि परिवार में मुखिया महिला रही रही होगी, महिलाओं के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि शक्ति पहले कहाँ केंद्रित रही होगी? महिलाओं के पास रही होगी और पुरुषों ने क्या किया? उनसे छल कपट के माध्यम से बाद में शक्ति अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार के जो समर्थक होते हैं वो ये मानते हैं कि जो शक्ति थी परिवार की या जो इस सृष्टि की जो शक्ति थी वो कहाँ थी? सबसे पहले महिलाओं के पास थी। महिलाओं ने ही परिवार का निर्माण किया और उन परिवार के माध्यम से उन परिवार पे सत्ता किसकी होती थी? महिला की होती थी और महिला ने ही राज्य का निर्माण किया है। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो है मॉर्गन, मैक्नेलॉन, इस्माइल और जितने भी नारीवादी विचारक हैं वो सारे मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो नारियाँ रही हैं उन्होंने ही इस पे विश्व पे या इस संसार में राज्य की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया या राज्य की उत्पत्ति की है। महिलाओं के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और पुरुषों ने क्या किया है? छल और कपट के माध्यम से महिलाओं से ये शक्ति अपने हाथ में ले ली है। इसी प्रकार पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, इसका समर्थन कौन कौन करते हैं? ये लोग मानते हैं कि सबसे पहले जो परिवार था, परिवार में सत्ता पुरुष के हाथों में रही होगी। पुरुष प्रधान परिवार रहे होंगे, पुरुष सत्तात्मक परिवार रहे होंगे। उसमें सत्ता किसके पास रही है? पुरुषों के पास रही है और परिवार से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है या राज्य का निर्माण हुआ है। वो जो सत्ता परिवार में जो पुरुषों के पास जो सत्ता थी उसी का विस्तार राज्य तक हो गया और राज्य में भी पुरुषों का अधिकार हो गया। तो ये क्या मानते हैं कि पुरुष के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। पुरुष की जो सत्ता थी उसने राज्य की उत्पत्ति की है क्योंकि पुरुष की जो सत्ता थी वो परिवार तक थी और परिवार से उसका विस्तार कहाँ हो गया? राज्य में हो गया। और राज्य इससे क्या हुआ? जो पुरुष की जो सत्ता थी उससे क्या हो गया? राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसके समर्थक कौन कौन है? सन हेनरीमैन, वुडरो विल्सन, हचिंस हचिस हिचनर, लिकॉक, सिज्विक, ये इसके प्रमुख समर्थक है। इसके बाद राज्य की उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत है वो है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि जो राज्य है इसका विकास ना पुरुषों ने किया है, ना महिलाओं ने किया है, ना शक्ति ने किया है, ना देवताओं ने किया है। इसका विकास तो कैसे हुआ है? इतिहास के माध्यम से हुआ है। जो धीरे धीरे जो घटना होती है कि एक हर वस्तु में या हर तत्व में एक विकास की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी जो पिछली स्थिति होती है उससे अगली स्थिति में विकास करने की कोशिश करता है। जो अपनी जो पीछे पीछे की जो ज़िंदगी होती है उससे अगली ज़िंदगी बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। इसी का परिणति क्या है? राज्य है। कि जो ऐतिहासिक विकास जो होना चाहिए कि पहले परिवार बने होंगे, पहले स्त्री और पुरुष रहे होंगे, फिर दोनों मिले होंगे तो परिवार बना होगा। परिवार के बाद में उन्होंने कबीला बनाया होगा या गांव बनाया होगा। गांव से फिर राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। कुछ गांव मिलके फिर राज्य बन गए। तो ये क्या मानते हैं कि राज्य का विकास क्या हुआ है? सने सने हुआ है और एक निश्चित प्रक्रिया, एक निश्चित एक तत्व में जो एक निश्चित गुण होता है कि विकास करने का जो गुण होता है उसके माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसके माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से गांव हुए। अरस्तु जब राज्य के विकास की बात करता है तो वो क्या कहता है? सबसे पहले व्यक्ति थे,
स्त्री और पुरुष थे, उनसे परिवार बना, स्त्री और पुरुष से क्या बना, परिवार बना, परिवार से क्या बना, गांव बना, गांव से क्या बना, राज्य बना। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई है। विकासवादी जो शाखा है राज्य की, उसकी दो प्रमुख शाखा है। विकासवादी जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, इसकी दो दो प्रमुख शाखा है। पहली प्रमुख शाखा कौन सी है, उदारवादी शाखा। इसका समर्थन कौन कौन करते हैं, मैकआइवर है, वाल्टर है, बेजार्ट है। ये जो विद्वान है ये इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो मैकआइवर है वो सबसे बड़ा समर्थक है। मैकआइवर राज्य की उत्पत्ति के 5 प्रकार के कारण बताता है। कितने कारण बताता है, 5 प्रकार के कारण बताता है। सबसे पहला कारण क्या बताता है, रक्त संबंध। क्या बताता है, रक्त संबंध। वो ये कहता है कि रक्त संबंधों के माध्यम से क्या हुआ, समाज का विकास हुआ, और समाज से किसका विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ। उसका एक प्रसिद्ध कथन भी है रक्त संबंधों के बारे में कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, और समाज क्या करता है, राज्य को जन्म देता है। समाज क्या करता है, राज्य को जन्म देता है। मैकआइवर ये भी कहता है कि रक्त संबंध राज्य का शिशु भी है और जनक भी है। यानी कि रक्त संबंध क्या है, दोनों चीजें। कि रक्त संबंध से ही राज्य का निर्माण हुआ है, और जो राज्य के निर्माण के बाद भी जो रक्त संबंध है वो ही राज्य को बनाए रख रहे हैं। तो वो शिशु भी है और वो जनक भी है। दूसरा प्रमुख कारण मानता है राज्य की उत्पत्ति का मैकआइवर संपत्ति को, कि मनुष्य ने क्या किया, संपत्ति की रक्षा के लिए क्या किया, राज्य का निर्माण किया। ये निश्चित प्रवृत्ति रही होगी, व्यक्तियों ने संपत्ति अर्जित की कर ली होगी, उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, राज्य की उत्पत्ति की है। कि पहले सारे व्यक्ति ऐसे ही रहे होंगे, प्राकृतिक संपत्ति थी, जो जितनी भी संपत्ति थी वो क्या थी, प्राकृतिक संपत्ति थी। उस पर एकाधिकार जमाया होगा, और उस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, राज्य की स्थापना की कि ये मेरा एकाधिकार है, इसको बनाए रखना है। जैसे होता है, क्या होता है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 20 व्यक्ति रहते हैं किसी गाँव में, तो वो क्या करेंगे, उस गांव की जितनी भी संपत्ति है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि कुछ व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेते हैं, 5-10 व्यक्ति क्या करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, पूरे गांव की संपत्ति को घेर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है। लेकिन जो 10 लोग रह गए वो भी उस संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो संघर्ष होगा। लेकिन जो 10 व्यक्ति जिन्होंने वो संपत्ति घेर ली है, जो जिनके पास वो संपत्ति है, वो क्या करते हैं, उस संपत्ति की रक्षा के लिए क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं कि यह आप हमारी सबकी संपत्ति है और इसकी हमें रक्षा करनी है। तो हमें क्या करना है कि 5 लोगों को नियुक्त कर देना चाहिए 10 में से। वे क्या करेंगे, हमेशा इस संपत्ति की रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार क्या होता है, राज्य की स्थापना होती है संपत्ति की रक्षा के लिए। मैं क्या और ऐसा मानता है। तीसरा प्रमुख कारण क्या मानता है राज्य की स्थापना में, ये मानता है कि धर्म और रीति रिवाज है, इनके माध्यम से यह धर्म ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राज्य की स्थापना में। कि धर्म एक ऐसी संस्था थी जिसकी, या ऐसी विचारधारा थी जिसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। चौथा कारण मानता है राजनीतिक चेतना, कि राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप भी राज्य की स्थापना होती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से भारत के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास हुआ, और भारत जैसे राज्य का निर्माण हुआ। शक्ति के माध्यम से भी कई बार राज्य की स्थापना होती है। तो ये मैकआइवर है जो ये मानता है कि जो राज्य है इसका विकास हुआ है, एक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ है, और वो इसके विकास के जो कारक थे वो कौन कौन से थे, रक्त संबंध, संपत्ति, धर्म व रीति रिवाज, राजनीतिक चेतना और शक्ति, ये 5 कारक बताता है। इसी प्रकार मार्क्सवादी शाखा भी है। ऐतिहासिक जो राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है, इसकी दूसरी शाखा कौन सी है, मार्क्सवादी शाखा। इस शाखा के अनुसार ये शाखा ये मानती है कि जो निजी संपत्ति होती है उसके परिणाम स्वरूप ही राज्य का निर्माण हुआ। निजी संपत्ति ही वो कारक है जिसके माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ। कि निजी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ही लोगों ने क्या किया, राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार की जो शाखा है, इसके जो समर्थक है वो क्या मानते हैं, राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। जैसे अराजकतावादी भी अनावश्यक बुराई मानते हैं। इसके जो प्रसिद्ध विचारक है, जो मार्क्सवादी शाखा है, इसके जो प्रसिद्ध विचारक है जैसे मार्क्स है, मार्क्स राज्य को शोषण का एक उपकरण मानता है। जो एंजेल्स है वो राज्य को वर्ग आधिपत्य का उपकरण मानता है। लेनिन है
वो वर्ग संघर्ष को दबाने का उपकरण मानता है। ये जो सारे विचारक हैं, जो मार्क्सवादी विचारक है, ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? निजी संपत्ति के वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। और वो निजी संपत्ति को बनाए रखने के लिए लोगों ने क्या किया? राज्य का निर्माण किया है। क्या किया है? राज्य का निर्माण किया है। तो मार्क्स क्या कहता है कि राज्य को क्या मानता है? एक शोषण का उपकरण मानता है। वो कहता है कि जो निजी संपत्ति थी उसको बनाए रखने के लिए लोगों ने क्या किया? दूसरे लोगों का शोषण किया। इसी प्रकार जो एंजल्स है वो कहता है कि वर्ग आधिपत्य का उपकरण है, कि जिस वर्ग के पास संपत्ति होती है वो अपनी संपत्ति को बनाए रखना चाहता है, वो अपने आधिपत्य को बनाए रखना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया? राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार लेनिन है, वो कहता है कि जो वर्ग संघर्ष होता है, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है और दूसरा जो संपत्ति विहीन व्यक्ति है, संपत्ति संपन्न और संपत्ति विहीन व्यक्तियों के मध्य जो संघर्ष होता है, उसको दबाने के लिए ही राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ है। जो एंजल्स है वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में एंजल्स क्या कहता है कि जो राज्य है ये क्या है? एक शोषण का उपकरण है, या राज्य क्या वर्ग आधिपत्य का उपकरण है। उसमें वो कहता है कि जो राज्य है उसमें परिवार पहली संस्था है शोषण की। कौन सी पहली संस्था है? परिवार की। सबसे पहले परिवार का निर्माण हुआ, उसमें शोषण प्रारंभ हुआ। और उस परिवार में सबसे पहला शोषण किसका हुआ है? महिला का हुआ है। किसका हुआ है? महिला का हुआ है। कि दो व्यक्ति मिलके या दो या चार व्यक्ति मिलके क्या बनाते हैं? परिवार बनाते हैं। पति पत्नी और बच्चे, ये मिलके क्या बनते हैं? परिवार बनते हैं। तो एंजल्स ये मानता है कि इस परिवार में भी शोषण होता है। पुरुष क्या करता है? अपने परिवार को बनाए रखने के लिए क्या करता है? महिला का शोषण करता है। और महिला और पुरुष फिर बाद में क्या करते हैं? उसको बनाए रखने के लिए बच्चों का शोषण करते हैं, तो वो परिवार बनता है। एंजल्स ये भी लिखता है कि शोषक वर्ग ने निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति की है। सीधी बात थी कि जो मार्क्सवादी शाखा है यही ये मानती है कि निजी जो संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है, तो वो रक्षा करेगी तो वो कहीं ना कहीं शोषण भी करेगी। एंजल्स के अनुसार जब राज्य की उत्पत्ति होती है तो निम्न 4 परिवर्तन देखे जा सकते हैं। क्षेत्र के अनुसार प्रजा का विभाजन होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र का विभाजन हो जाता है कि इस क्षेत्र की प्रजा भारत की है, इस क्षेत्र की प्रजा अमेरिका की है। जैसे महाद्वीप बढ़ गए ना, कि उत्तरी जो अमेरिकी महाद्वीप है वहाँ अमेरिका का राज चलेगा, जो एशिया का जो दक्षिणी भाग है उस पर भारत का राज चलेगा। तो क्षेत्र के अनुसार प्रजा का विभाजन हो जाता है। दूसरा, सार्वजनिक शक्ति की स्थापना होती है। एक शक्तिशाली जो सार्वजनिक शक्ति होती है, जो सभी की मिला के एक शक्ति का निर्माण होता है। कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और अधिकारी तंत्र की एक विशिष्ट स्थिति होती है। तो ये राज्य में ये चीज़ें देखी जा सकती है। मार्क्स के अनुसार दास अवस्था से लेकर पूंजीवाद तक राज्य का आकार व शक्ति बढ़ती जाती है। मार्क्स ये मानता है कि जो राज्य का विकास हुआ, एक विकास की एक प्रक्रिया बताता है वो, कि सबसे पहले आदिम साम्यवाद था, आदिम साम्यवाद से दास अवस्था आई, दास अवस्था से सामंत अवस्था आई, सामंत अवस्था से पूंजीवाद आया और पूंजीवाद से सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी तंत्र आएगा, इसका आपके मजदूर वर्ग का। उसके बाद साम्यवाद की स्थापना होगी। तो ये जो क्रम बताता है, उस क्रम में वो ये मानता है कि जो दास व्यवस्था थी उससे ज़्यादा शोषण किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में। हमेशा मतलब कि जो शुरुआती अवस्था से शोषण का स्तर बढ़ता गया, लेकिन वो शोषण का स्तर खत्म कब होने लगा या कम कब होने लगा? वो सर्वाधिकारवादी अवस्था थी सर्वारा वर्ग की, उसमें वो कम होने लगा और साम्यवाद में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पूंजीवाद राज्य की शक्ति का उच्चतम बिंदु है, कि पूंजीवाद में सबसे ज़्यादा शक्ति राज्य के पास होती है। मार्क्स के अनुसार इसका सबसे ज़्यादा शक्ति राज्य के पास कब होती है? पूंजीवाद में होती है। इस प्रकार ये राज्य से संबंधित कुछ उसकी उत्पत्ति से संबंधित विचार थे जिसके ऊपर हमने चर्चा की है। जो पिछला वीडियो था हमने उसमें राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत पर चर्चा की थी? दैवीय सिद्धांत, शक्ति या बल का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इस वीडियो में हमने चर्चा किसमें की है? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत।